फिर जैसे ही वो कार्विन की स्माइल देखती है, उसके दिल के तो टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। वो फिर बोलती है चलो अंदर चल के बात करते हैं। फिर जैसे ही वो सब बार के अंदर घुसते हैं, जो बार का वो रहता है ओनर, वो बोलता है बहुत लंबा समय हो गया। फिर वो अपनी बॉडी फ्लेक्स करते हुए दिखाता है, और फिर आयना जो चिल्लाते बोलती तुम कर क्या रहे हो। और वो बंदा बॉडी फ्लेक्स करते हुए बोलते ऐसे एक्ट मत करो जैसे तुम इंजॉय ही नहीं करती हो। आयना अपनी आँख छुपाते हुए और देखते हुए दोनों करते हुए बोलती तुम पागल हो गए हो क्या। तभी जो कार्विन रहता बोलता है ऐसा लग रहा है तुम दोनों एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से जानते हो। आयना बोलती है मैं बस यहाँ रेगुलर हूँ बार में, और वैसे कोई नहीं जानता कि मैं शादीशुदा हूँ। एंड जिस पर जो कार्विन रहता बोलता है कि उसे पता है कि तुम्हें आदमियों को लेके कितनी क्रेविंग है। हाँ क्या ही कर सकते। फिर वो हाथ पकड़ता है आयना का, फिर बोलता है चलो उधर चल के बैठते हैं, तो देखते हैं कि तुम यहाँ पर कैसे अल्कोहल अपना हैंडल करती हो, सिंस यहाँ तुम रेगुलर हो। और फिर दोनों लोग बैठते हैं, और फिर बोलता है कैसा रहेगा हम बेट लगाए, जो पहले मतलब ड्रंक हो जाएगा, इसको नशा हो जाएगा पी के, वो हार जाएगा। एंड जिस पे आयना बोलती हाँ चलो क्यों नहीं करते हैं। और फिर अपने मन में बोलती अब तुम रिग्रेट करोगे, मेरा लीवर जो है वो कोरिया में 20 साल से ज़्यादा तक कॉकटेल बम को सर्वाइव किया। फिर इसके बाद आयना की जैसी आँख खुलती वो अपने आप को बेड में पाती है, अपने मन में बोलती है हाँ मेरा सोल जो है अब आया है। मतलब ऐसा लग रहा है कि मेरा हाईली ट्रेंड लीवर भी मुझे पागल बना के चला गया। और फिर इसके बाद उसके सामने जो है कार्विन रहता है, बोलता है मुझे लगा था कि तुम बहुत अच्छे से हैंडल कर लोगे अल्कोहल, ऐसा लग रहा है कि तुम बेट हार चुकी हो, तो अब मुझे जवाब दो कि तुम्हारा हस्बैंड कौन है। एंड जिस पर आयना बोलती है तुम उसकी बात करना बंद करोगे, मैं तुझे इतनी अच्छे तरीके से जानती भी नहीं। और फिर वो अपने मन में बोलती है काफ़ी खतरनाक है, मुझे उसे अपने से दूर करना चाहिए अभी। नहीं वेट, मुझे अजीब सा क्यों ऐसा लग रहा है, अगर मैं सोचूं तो कुछ और अलग सा रीज़न है क्या। तभी जो कार्विन रहता है आयना का हाथ पकड़ता है, बोलता है तुम अपने हस्बैंड के बारे में जब सोचती हो तो क्या तुम अपसेट फील करती हो। ऐसा लगता है कि तुम इस नेबरहुड में काफ़ी फेमस हो, मिसेस हैंकल को आदमी से इतना लगाव है कि वो हर मुमकिन कोशिश कर रही है डिवोर्स लेने के लिए। और फिर कार्विन अपना शर्ट उतारता है, बोलता है तुम्हें पर्टिकुलरली बिना कपड़ों के आदमी पसंद है ना। और फिर इसके बाद वो आयना को पकड़ के अपने पास खींचता है, बोलता है अभी तक तुमने कितने बिना कपड़ों के आदमी देखे होंगे, मैं ये सोच रहा हूँगा, अब तुम्हारे पास लास्ट चांस है, तुम मुझे अभी अपने से दूर कर सकती हो। और दूसरी तरफ आयना बोलती है क्या हो अगर मैं ना करूँ। एंड जिस पर जो कार्विन रहता है उसके शर्ट्स के बटन खोलता है, बोलता है तुम इस बात पे रिग्रेट मत करना। आयना बोलती है मैं तुम्हें इसलिए करने दे रही हूँ क्योंकि मैं ड्रंक हूँ, तुम समझ रहे हो ना। फिर इसके बाद दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है वहाँ पर आयना के घर पे जहाँ पे उसकी बहन रहती है, और वहाँ पे जॉनथन आया होता है मिलने, जो कि क्राउन प्रिंस का बहुत अच्छा असिस्टेंट है। और बोलता है आयना के सिस्टर से योर ग्रेस आपके लिए अच्छा रहेगा, और पहली बात है इसका कोई मतलब नहीं बनता है, आपका भाई जो है मतलब कि जो इज़ाक हार्डिन है, सर इज़ाक हार्डिन इतने बढ़िया स्वॉर्डमैन है पूरे एम्पायर के, और उसके बावजूद वो रेगुलर नाइट बने हुए हैं, और उनको बहुत लंबे समय पहले ही कमांडर अपॉइंट कर देना चाहिए था। और उसके अलावा मिस आयना भी जल्दी क्वीन बनने वाली है। ये सुनकर जो जॉना रहती जो इसे चिल्लाती है सर साइलस। एंड जोनाथन बोलता है ओ ग्रैंड डचेस फर्स्ट मेरा मतलब वो बनने वाली हैं। जिस पे जॉना बोलती है जो भी हो हाउस ऑफ हार्डिन जो है कुछ नहीं करना चाहता है। एंड जिस पर जो जॉनथन रहता है बोलता है नहीं, जब फर्स्ट क्वीन मरी थी तब क्वीन टेलेसिया जो था वो पूरा एनिमीज से घिरा हुआ था, दुश्मनों से घिरा हुआ था, और उस समय हाउस ऑफ हार्डिन ने जो उनके साथ किया था आपको पता है ना। यहाँ तक कि मेरे मास्टर को भी याद है कि हाउस ऑफ हार्डिन ने क्या किया था उस समय। और फिर इसके बाद दूसरी तरफ जो आयना की सिस्टर रहती है जॉना, वो अपने मन में बोलती है तो उसके बावजूद उन्होंने आयना को क्राउन प्रिंसेस से के साथ शादी कराया और इज़ाक को कमांडर बनाया। तो वो क्या कहना चाहते हैं कि मैं ग्रेटफुल हो के जो मुझे मिल रहा है वो मैं लाइन में लग के लूँ, और जो मतलब कह रहे हैं मैं उससे फॉलो करूँ। और फिर इसके बाद आयना हमें पास्ट को दिखाया जाता है जहाँ पे आयना को अपने भाई इज़ाक से पता चलता है वो इज़ाक से बोलती है हमें आयना को यहाँ पे ले आना चाहिए, उसके लिए काफ़ी खतरनाक है। एंड उसका भाई इज़ाक बोलता है पर सिस्टम में काफ़ी बिजी हो गया क्योंकि मुझे अभी प्रमोशन मिला है, कमांडर मैं बन गया हूँ। एंड जिस पर उसकी सिस्टर हैना से बोलती है क्या किसने दिया है। एंड जिस पर इज़ाक बोलता है प्रिंस कार्वियर ने। और फिर इसके बाद प्रेजेंट टाइम में वो अपने मन में बोलती है जॉना कि उसने इज़ाक को प्रमोट इसलिए कर दिया ताकि मैं आयना के मामले में ज़्यादा कुछ बोलूँ ना। और
हाउस ऑफ हार्डिन को लेके इस बात को लेके काफ़ी अंडरस्टिमेट उसने कर लिया है कि प्रिंस कार्विन कुछ भी करेंगे तो हम इतनी आसानी से सब कुछ होने देंगे। और फिर इसके बाद वो बोलती है कि जैसा कि मैंने कहा कि अच्छा ये होगा कि आप हमें अकेला छोड़ दें सर, और जो भी हमें करना होगा हम कर लेंगे, और मैं श्योर हूँ कि आप समझ सकते हैं कि मैं क्या करना चाहती हूँ। और अपने मन में बोलती है ऑफकोर्स ये पुश ओवर नहीं है, बस यहाँ ये क्या बोलते हैं वो ऑर्डर देने आया है। तभी जो वो रहता है जॉनथन रहता है, बोलता है अगर आपको लगता है कि आप न्यूट्रल पोजीशन रख के वो रह सकती हैं, सेफ रह सकती हैं आखिर तक, तो आप काफ़ी गलत हैं योर ग्रेस। आपको मिस आयना जैसे ही क्राउन प्रिंसेस बनेंगी उस समय के बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, पर आपको चूज़ करना पड़ेगा। और फिर इसके बाद दूसरी तरफ हमें आयना को दिखाया जाता है जहाँ पर वो जैसी उठती है उसके पास एक नोट मिलता है जहाँ पे कार्विन ने लिखा होता है अर्जेंट बिजनेस है तो मुझे अब जाना होगा, 3 दिन बाद में मिलता हूँ। एंड आयना बोलती है तो क्या वो अचानक से मुझे इस तरह से छोड़ के गायब हो गया, 2 बार मैं उसके सामने से गायब हो चुकी हूँ इसलिए। और फिर बोलती है कि मैं ना डेट कर रही हूँ उसे ना क्या बोलते हैं, और फ्लर्टिंग से ज़्यादा हम लोग का हो गया। एग्जैक्टली हम लोग हैं क्या, उसके पास कोई डेटिंग एक्सपीरियंस है, बेचारी सिंगल ही अभी तक रही है। फिर इसके बाद तभी आयना को जो कम्युनिकेशन डिवाइस रहता है उससे कुछ आता है कि ग्रैंड मिस्ट्रेस कहाँ हो, क्लाइंट ने कहा है कि वो 3 दिन में आएंगे और इमरजेंसी है, अभी तक हमें उनकी वाइफ नहीं मिली है। एंड आयना बोलती है ऑस्टिन कहाँ है, एंड वो बंदा बोलता है वो कुछ चेक करने गया है, ऐसा लग रहा है कुछ सीक्रेट है उनका। एंड आयना बोलती है सच में, मैंने उसे कुछ तो रिसेंटली करने को नहीं कहा था, कितना मुश्किल है। फिर इसके बाद वो एक कैरेज को रोकती है और फिर इसके बाद वो बोलती है मतलब बैठती है, बोलती है कि नोबेल्टी ना, कि नोबेल्टी में भी शायद वाइफ मिल सकती है। नोबल मेंशन में भी वो अपने लड़कों को भेजे होते हैं पूछने के लिए कि कहीं उसकी मतलब टोटल पूरा वाइफ को खोज रहते हैं, कॉमनर से लेकर नोबल तक। आयना बोलती है मुझे एक आइडिया मिला है, मैं अभी वापस आती हूँ। और फिर इसके बाद जो क्या बोलते हैं वो चला रहा होता है, कैरेज चला होता है, बोलता है माय लेडी कहाँ चलना है। आयना बोलती है मैंसन ड्यूक हार्डिन के। और फिर इसके बाद जिस मैंसन को 3 साल पहले छोड़ के गई होती है वो वहाँ पर वापस जाती है, क्यों, अपने क्लाइंट की वाइफ को खोजने के लिए। एंड जैसे ही वो पहुँचती है बटलर बोलता है वेलकम माय लेडी। एंड आयना बोलती है बहुत लंबा समय हो गया, चैम्बरलेन बटलर का नाम है, तो आप कैसे हैं। बटलर बोलता है जब तक आप अच्छी हैं माय लेडी। एंड आयना बोलती है आपको मेरी चिंता हो रही थी ना, मुझे बहुत खुशी हुई। तभी बटलर रोते बोलता है आप वो कहिए मत, मैं आपकी कितनी चिंता करूँ तो आपको पता भी है, मुझे डर था कि सड़क पे आपको कोई हरेस कर देगा या आप किसी चीज़ में पकड़ी जाएंगी, आपको पकड़ के सब जेल में डाल देंगे लोकल अथॉरिटी वाले, और मैं हर एक दिन सोचता था क्या पता आपके साथ कुछ बुरा हो जाए। दूसरी तरफ आयना बोलती तुम ऐसे बोल रहे हो जैसे लग रहा है कि मैं कोई सेक्स ऑफेंडर हूँ। और जिस पर वो बंदा बोलता है वो जो बटलर आता है बोलता है आप सेक्स ऑफेंडर हो तो उसका क्या मतलब, तो नहीं मुझे आप पे काफ़ी प्राउड फील होता है, ऐसा तो है नहीं कि आपको चेन लगा के बैठा है और आपका जो कलाई है मेरा हाथ है वो भी आपके अपनी जगह पे है, तो मुझे काफ़ी रिलीफ फील हो रहा है। एंड जिस पर आयना बोलती है हाँ हाँ समझ के आप अंदर चलते हैं। जॉना कहाँ है, मैं यहाँ उससे मिलने के लिए आई हूँ और मुझे उससे कुछ कहना है। तो तभी वहाँ पे काफ़ी मेड आ जाती है और आयना को पकड़ लेती है। आयना बोलती है तुम लोग कर क्या रहे हो, मुझे छोड़ो, चैम्बलिन यहाँ ये करने का मतलब क्या है। और बटलर उसे मतलब जिस तरह से देखता है तो आयना जो है घबराते बोलती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता है।